तो बच्चों हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 6 प्रकार के वाक्य बनाना सीखते हैं। तो पहली बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? ठीक है, मतलब रूप का अंतर। इसके अंतर्गत हम लोग वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग 6 प्रकार के वाक्य बनाना सीखते हैं, जिसमें से हमारा पहला पार्ट है रिमूव टू यूज टू, दूसरा है असर्टिव इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी असर्टिव, पांचवा डिग्री ऑफ कंपैरिजन और छठा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इजी वे से, जो हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपका किस में होगा? एक्टिव में होगा, और आपको किस में चेंज करना होगा? उसको पैसिव में। तो हमें मालूम है कि टोटल टेंस कितने होते हैं? 12, लेकिन हम पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में सबसे कॉमन बात क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है। बाई कॉमन है और थर्ड फॉर्म कॉमन है सब में। तो सबसे पहला टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि इसकी पहचान क्या है, फिर उसके चेंज करने का रूल। तो सबसे पहले उसकी हम लोग क्या देखेंगे? आईडी। सबसे पहले क्या आता है आपके सेंटेंस में? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस कॉमा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और अनदर वर्ड, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। इस सीक्वेंस में सेंटेंस होगा। अब सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, नाउन या प्रोनाउन। और नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे? वर्ब में एस लगा होगा। और अगर प्लूरल है तो वो कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसको चेंज करने का रूल क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? ऑलवेज। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्ब। कहां आता है? वर्ब के बाद। और हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? इज, आर और एम अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। फिर क्या अप्लाई करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको अप्लाई कर देंगे। फिर वाई का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये आपका छोटा सा रूल है। ठीक, अब हम उसके कुछ एग्जांपल आपको देते हैं कि कैसे हम सीखेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे कैसे पैसिव वॉइस में। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई लव म्यूजिक। मुझे संगीत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट देयर? म्यूजिक। ओके, म्यूजिक। म्यूजिक इज अ नाउन, सो वी पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब म्यूजिक सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? इज, जैसा कि हमने आपको रूल में बताया है। फिर उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लव। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बोला था? एक्स्ट्रा वर्ड, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं, तो क्या यूज कर देंगे हम लोग? बाय। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को किस में चेंज कर देंगे? ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ठीक, इसमें कोई डाउट आपको? समझ में आया? बहुत इजी है, अगर आप ठीक से समझे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस क्या होता है हमारा? नेगेटिव। सेंटेंस कितने होते हैं? 3, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या लगा होगा? डू नॉट या डज नॉट लगा होगा, जैसा कि देखते हैं हम लोग यहाँ। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आ रहा है, और अगर सिंगुलर होता तो डज आता। अब ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट, तो क्रिकेट को कहां ले आएंगे? सब्जेक्ट के रूप में। क्रिकेट इज अ नाउन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा? इज। ठीक है, अब नॉट है तो नॉट को यूज करेंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। एक्स्ट्रा वर्ड कुछ है नहीं, तो क्या यूज कर दिया? बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ठीक, अब हम एक और लेंगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारा अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। Does he like reading? क्या वो पढ़ना पसंद करता है? अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रीडिंग। रीडिंग क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? तो सिंगुलर हो गया, तो हमने पहले इसको इसलिए क्या कर दिया? बिगनिंग में लिख दिया, जिससे हमें गलती ना हो। तब रीडिंग सिंगुलर हो गया, तो क्या लगेगा? इज रीडिंग। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? लाइक। अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, लेकिन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे पहले? बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वर्ड मार्क है तो यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया? अब आप इसको नोट कर सकते हैं।